कर्ज़े जान ड्रामे की आज की किस्त में तो सच ने रुला दिया। बिनिश की एक्टिंग इतनी कि नेचुरल थी कि मेरा नहीं ख्याल कि इसका यह हाल देखकर किसी की भी आंखों में आंसू ना आए हों। और बरकत बेगम और बख्तियार साहब का इस बेचारी बिनिश के सामने आ गया सब किया धरा, जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। जिस तरह बरकत बेगम ने नशवा को बिस्मा से छीना था जब वो छोटी सी थी, और किस तरह बिलक बिलक कर बिस्मा रो कर इनसे मिन्नतें करती रही, और आखिर इन्होंने नशवा को हथियार बनाकर बिस्मा को अपना गुलाम बनाया सारी ज़िंदगी के लिए। सिद्रा बेगम ने जब ये आईना बरकत बेगम को दिखाया तो कैसे इनके चेहरे पर नफ़रत थी। कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पछतावा नहीं। जो कुछ इन्होंने किया वो इनकी पोती के सामने आया बिल्कुल वैसे ही। दूसरों को फ़िरौन कहने वाली, दूसरों को गैर ख़ानदानी कम नस्ल कहने वाली बरकत बेगम, इनके मुंह से ये बातें अच्छी ही नहीं लगती जब वो दूसरों को बुरा भला कहती हैं। फिर लोगों को शर्म नहीं आती, इतना जुल्म करते हैं, लोगों को मौका मिलता है तो फ़िरौन बन जाते हैं। जब खुद पर आई तो चीखें निकल रही हैं, लेकिन जब खुद कर रही थी तो इंसाफ था, इनका हक था। जो कुछ इन्होंने बिस्मा के साथ किया, बिनिश के आगे आया, ये बात तो बुरहान के मुंह से भी निकल गई। लेकिन बिस्मा का सब्र देखें, इसने तब भी बुरहान को टोक दिया कि बिनिश मेरे लिए नशवा की तरह है, मेरी बेटी जैसी। और दूसरी तरफ बिनिश का रोना, अपने बेटे के लिए तड़पना देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और ऐसे में बख्तियार साहब को सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे अम्मार की फ़िक्र है, इसीलिए तो वो बुरहान के पास आते हैं और डील करने। इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपनी कंप्लीट स्टोरी की वीडियो में कि बख्तियार साहब बुरहान से यही डील करेंगे कि वो अम्मार का केस ले और बदले में वो नशवा को आज़ाद कर देंगे। तो सेम वही स्टोरी चल रही है अब तक, बस असद का मरना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मुझे तो माहीन वाला केस लग रहा था जिस सिलसिले में अम्मार जेल गया। लेकिन ये सब तो देखकर पता चला कि राइटर ने सही मकाफाते अमल पर अमल करते हुए इस ड्रामे को लिखा है। एक एक छोटे छोटे नुक्ते को पकड़कर हाईलाइट किया है। किसी के साथ जुल्म करोगे तो बदले में तैयार रहो कि पलटकर यही सब तुम्हारे आगे भी आएगा। खैर, बख्तियार साहब बुरहान से केस की बात करते हैं और उसे कहते हैं, मेरी बस एक शर्त है कि तुम मेरे साथ वफ़ादार रहो। जिस पर बुरहान कहता है, अगर मैं केस हार गया तो? जवाब में बख्तियार साहब कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम नशवा से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन नशवा तो मेरे वादों की पाबंद थी, मना ना कर सकी। बख्तियार साहब ने सही बुरहान की दुखती रग को पकड़ा है। वो बुरहान के साथ डील करते हैं, तुम्हारी खातिर मैं नशवा को अपने वादों की कैद से आज़ाद कर सकता हूँ। और यहाँ पर बुरहान पिघलेगा। नशवा को बचाने के लिए, इसे अपनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और ये केस जीतने के लिए अपने जी जान लगा देगा। और जब ये बात बिनिश को पता चलती है, इसका बाप अम्मार को बचाने के लिए केस लड़ना चाहता है, बल्कि बिनिश से माफ़ीनामा साइन करवाने आया है इसके शोहर के कत्ल का। वो चीख पड़ती है, क्या चाहते हैं आप? किस किस्म के बाप हैं आप? और यहाँ पर बेटी के सामने आंसू बहाते खड़े हो जाते हैं। दुख है बेटी के उजड़ जाने का, लेकिन बेटे को बचाना ज़रूरी है। इसीलिए तो अपनी माँ जी को भी अपने साथ लिए खड़े हैं, जो बिनिश को समझाएंगी कि बेटा जो होना था हो गया। असद का जाना है ऐसे ही लिखा था, हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन अम्मार तुम्हारा भाई है, इस घर का वारिस, इस तरह जेल में तो नहीं छोड़ सकते। तुम बस ये माफ़ीनामा साइन कर दो, तुम्हारा भाई वापस आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर बिनिश चिल्लाएगी इन सब पर और खड़ी हो जाएगी इनकी नाइंसाफ़ी के सामने कि मैं देखती हूँ अम्मार कैसे जेल से छूट कर आता है। उसने मेरे शौहर का कत्ल किया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं केस लड़ूंगी उसके ख़िलाफ़। और अब वो नशवा को खड़ा करेगी अपना केस लड़ने के लिए बुरहान के मुकाबिल।